तो वरुण धवन स्टारर एटली प्रेजेंट डायरेक्टेड बाय कालिस और हिंदी का ऑफिशियल रीमेक बेबी जॉन थिएटर्स में आ चुकी है और मूवी मैंने देख ली है। एंड फर्स्ट व्हाट अबाउट द मूवी इज इट्स ओके मूवी। आई विल नॉट से इट्स वेरी गुड मूवी और वेरी बैड मूवी, बट ये एक अच्छी मूवी है। वरुण धवन की एक्टिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो हमने वरुण धवन की इससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग वाली फिल्में देखी हैं, कलंक और बदलापुर। बट अगर एक मास मसाला की बात करें तो जैसा वरुण धवन ने अपने कैरेक्टर में ही बोला हुआ है कि मेरे जैसे बहुत आए हैं बट मैं आज पहली बार आया हूँ, तो उस वे में अगर बात की जाए तो मूवी मास एंटरटेनर है और एक अच्छी मूवी है। बट अगर इसको कंपेयर करें इसकी पुरानी मूवी जो कि थेरी है थलापति विजय की, तो वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है। जो एक चीज़ मैंने देखी हुई है थेरी मूवी में, या फिर बोल सकते हैं या फिर थलापति विजय का जो स्टाइल है रजनीकांत की तरह, जो एक वो सेंटर फ्रेश खाते हैं 2 बार ऐसे करके 2 बार, तो वो मेरे को मैं बस वही एक सीन मैंने देखा और वो सीन इसमें है। बस इतना ही मुझे पता है कि थेरी के साथ ये इतनी एसोसिएटेड है मूवी का रिव्यू प्रॉपर शुरू करने से पहले एक स्पेशल मेंशन राजपाल यादव सर को, उनका मोनोलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसी के जस्ट बाद वरुण धवन का एक सीन है जिसमें वो एक किसी विलन को पनिश करते हैं और वो एक बहुत अच्छा सीन लगा मुझे। ये दोनों ही सीन बहुत अच्छे लगे और पूरी मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा। और इसके साथ हमारे सलमान भाई का कैमियो भी है, ऑब्वियसली उसको हम कैसे भूल सकते हैं, और उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो जो सत्य वर्मा कैरेक्टर है जो वरुण धवन ने प्ले किया है, वो बब्बर शेर जो कि जैकी श्रॉफ ने प्ले किया है, उसके बेटे जो कि बहुत अय्याश है, जो एक मर्डर और एक रेप कर चुका है, उसको मार देते हैं। अब पॉइंट ये है क्योंकि उन्होंने उसको मार दिया है, अब इसके बाद जैकी श्रॉफ जो है वो वरुण धवन की वाइफ और उनकी माँ को मार देते हैं, उनके बच्चे को भी मारने की कोशिश करते हैं, बट वो किसी तरह बच जाती है। अब यही स्टोरी है कि कैसे वरुण धवन बब्बर शेर जो जैकी श्रॉफ है उसे छुप जाते हैं और बाद में जब जैकी श्रॉफ उनको वापस से मिलता है तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसी के ऊपर कहानी है। स्टोरी की अगर मैं वैसे बात करूँ तो मुझे स्टोरी कुछ खास इतनी अच्छी लगी नहीं। इट्स अ बेसिक स्टोरी, और बेटर हो सकती थी, मे बी थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते थे। अगर रीमेक कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू गो एग्जैक्ट। अब मुझे नहीं पता कितनी एग्जैक्ट गई है, बट अगर यही स्टोरी एग्जैक्ट भी है तो भी वी कैन इम्प्रूव। इसी के साथ अगर हम मूवी में कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लें तो मुझे सिनेमेटोग्राफी थोड़ी सी अच्छी लगी है। कुछ एक जगहों पे जो शॉट लिए गए हैं, जो गानों में जो थे शॉट्स लिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो केरला के सीन दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंस है स्पेशली जो स्लो मोशन किया गया है वो बहुत अच्छा लगा है। एक्शन शॉट्स आर वेरी कूल, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। जो उसमें एक छोटी बच्ची है उसकी जो एक्टिंग है वो बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी भी है। उनकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है और वो उतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है जितनी वो ट्रेलर में लगी थी, स्पेशली वो डायलॉग के ऊपर कि एक सिंगल चींटी किसी को नहीं हरा सकती, बट अगर सब साथ में मिल जाए तो हाथी को भी पछाड़ सकते हैं। राजपाल यादव सर का जो एक्टिंग कर्व इसमें देखने को मिला वो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली उनका एक वो डायलॉग कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, उस टाइम पे तो हुटिंग शुरू हो गई थी। और उनका वो एक जो छोटा सा मोनोलॉग है जो जैकी श्रॉफ के बेटे हैं उनके अगेंस्ट बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छा मोनोलॉग है उनका। मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, स्पेशली जो बेबी जॉन बैकग्राउंड म्यूजिक है जो वरुण धवन के लिए आता है, वो एक बहुत ही सुपर बैकग्राउंड म्यूजिक है और उसको सुन के लिटरली गूज बम्प आते हैं जब वरुण धवन की एंट्री हो रही है मूवी में। वरुण धवन का टाइटल कार्ड भी है मूवी में जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, और म्यूजिक के साथ तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैकी श्रॉफ एज अ विलन, उनका जो गेटअप है वो बहुत सुपर्ब है, उनके जो जेस्चर है स्पेशली वो टांग रखने वाला कुर्सी के ऊपर, दैट इज एपिक, और जिसको देख के थोड़ा सा ऐसा लगता भी है कि या ही इज अ बिग विलन। अब इतना ही पार्ट है जो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा है मूवी का। अब इसके साथ कुछ बैड और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं, बात कर लेते हैं। इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे थोड़ा सिमिलर लगा है जवान की तरह, बाकी नहीं, मतलब बेबी जॉन वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक उसको हटा दो, उसके अलावा जितने और एंट्री म्यूजिक हैं वो मुझे थोड़े जवान की तरह लगे हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी फास्ट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई शायद हिंदी डब्ड साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूँ, तो मुझे जो डायलॉग्स हैं वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डबिंग के वक्त सेम एक्टर्स ने डबिंग करी भी है कि कोई और एक्टर्स है जिन्होंने इनकी आवाज़ निकाली है और उसको डबिंग किया है, बट वो उतना क्लियर नहीं किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड हो जा रहा है कभी कभी कि मैं वो जो मेन डायलॉग है वही मिस कर दे रहा हूँ। कैरेक्टर्स का जो इंट्रोडक्शन है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत पुअर है। क्यों वरुण धवन बच्चों को इतना प्यार कर रहा है, क्यों जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है वो इतना बड़ा है कि सारे पुलिस वाले पॉलिटिशियन सब उससे डरते हैं, एंड व्हेन ही इज सेइंग कि मेरा बेटा आज से फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो उसको बना दिया है। और क्यों वामिका गब्बी का जो कैरेक्टर है वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि यू लुक गुड क्लीन शेव में, मतलब शुरू में दैट यू विल नॉट फील कि जो कैरेक्टर जो बातें बोल रहा है, जो चीज़ कर रहा है, ऑरा जो होना चाहिए
वो एक्चुअली में क्यों है, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ एक प्रीवियस सीन होने चाहिए थे। जैसे वरुण धवन के 1-2 सीन हो सकते थे कि वो बच्चों को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, या कोई पुरानी बैक स्टोरी। जैकी श्रॉफ का जो विलन है वो इतना बड़ा क्यों है, उसकी एक बैक स्टोरी। वामिका गब्बी पहले से ही क्यों वनु को फर्स्ट मीट में क्यों बोल देती है कि उसका एक थोड़ा सा बैक स्टोरी होना चाहिए था कि पहले वो मिले हैं, ऐसा कुछ शब्द। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अगर ये गाने इस मूवी में कम रखते तो शायद इनकी एक बैक स्टोरी बन सकती है, कि गाने इतने ज्यादा हैं, कभी कभी किसी भी पॉइंट पे गाने आ जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब गाने अच्छे हैं बट पॉइंट ये है कि उनकी जो प्लेसमेंट हुई है वो खराब है। और जवान वाली जो हीरोइन है, आई थिंक सानिया मल्होत्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मूवी में क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आई थिंक जवान मूवी में उन्होंने कुछ ज्यादा ही पैसे मांग लिए थे, तो उन्होंने बस उसको रिकवर करने के लिए अपना छोटा सा कैमियो यहाँ पे दे दिया है। वो मुझे किसी भी एंगल से नेसेसरी नहीं लगा। होप हो उसको अगर थोड़ा सा और एस्टेब्लिश करते, थोड़ा सा और बाद में मूवी में भी और दिखाते, ज्यादा अच्छा रहता। और पता नहीं क्यों थोड़ा सा वियर्ड है, बट पता नहीं क्यों कि मुझे जो इसकी मेन हीरोइन है वो मुझे पता नहीं क्यों बट 2-4 हीरोइंस की ऐसे मिक्सचर लगा है मुझे। जैसे वो मुझे मृणाल ठाकुर की तरह भी लगी हैं, वो मुझे जिया खान की तरह भी लगी हैं, वो मुझे कनिका मान की तरह भी लगी हैं, कभी कभी कहीं पे वो मुझे आलिया की तरह भी लगी। 1-2 बार में, जितनी बार भी हीरोइन को स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो ही 3 हीरोइंस ज्यादा याद आ रही है। इवन वरुण धवन का जो पुलिस वाला अवतार है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड लगा है SRK के जवान वाले अवतार से। और इवन द एंट्री इज ऑल्सो सेम। जैसे जवान में एंट्री होती है SRK की, जिसमें सामने से पिजन भी आता है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी एंट्री होती है और सेम पिजन आता है। अब मुझे लगता है कि आई थिंक एटली की जितनी मूवी में अब से जितनी बार भी किसी बड़े स्टार को वो कास्ट करेंगे हिंदी में, आई थिंक बॉलीवुड में, तो हर एक के एंट्री पे वो शायद पिजन लगाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे वो थोड़े से क्रिंज कॉप लगे। मतलब शाहरुख खान मुझे इतने क्रिंज कॉप लग नहीं पाए हर एंट्री में, हर चीज में, बट आई थिंक थोड़े से क्रिंज कॉप लगे मुझे। और वरुण धवन का जो कॉप वाला अवतार है वो इतना तो उन्होंने सुपर कॉप बना दिया है कि अब लिटरली अब बचा है कि बस सिर्फ और सिर्फ सिंघम के यूनिवर्स में एंट्री नहीं बाकी। और मुझे लग भी रहा है कि एंट्री हो भी जाएगी, क्योंकि अब सलमान भाई वरुण के साथ हैं, तो ऑब्वियसली वो अब उसकी एंट्री करवा ही देंगे सिंघम यूनिवर्स में। जैकी एज अ विलन का जो इंट्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं था। उसको एक बहुत बड़ा और ग्रैंड दिखा सकते थे, एक बस एक छोटे से इंसान या छोटे से एक आदमी को मार दिया। इससे बेटर ये था कि शायद कुछ और बड़ा कुछ ग्रैंड कर सकते थे, बट आई थिंक वो इंट्रोडक्शन शॉट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैकी श्रॉफ के पास पोटेंशियल बहुत है एक्टिंग का, क्योंकि उनकी जो लुक है वो बहुत डेडली है, उनका गेटअप बहुत अच्छा था, बट आई थिंक उनका जो इंट्रोडक्शन शॉट है वो उतना अच्छा नहीं लगा। इमोशनल सीन्स हैं मूवी में, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत ही ज्यादा दे आर लैक ऑफ एम्पैथी व्हाइल सीइंग देम। मतलब ऐसा लगा ही नहीं। आई नो वो सीन्स इसलिए रखे गए थे, बहुत सारे सीन, ताकि हम वरुण धवन के जो कैरेक्टर है उसको एक इमोशनल साइड दे सकें, बट पता नहीं क्यों मुझे इमोशनल साइड से ज्यादा वो क्रिंज लगे और मुझे इमोशनल साइड उतने दिखाई नहीं पाए, मतलब वो कनेक्टिंग नहीं कर पाए। और पता नहीं क्यों वरुण धवन रोता हुआ बड़ा ही गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लगता है वरुण धवन रोता हुआ, पता नहीं क्यों। मतलब आई थिंक वो जब भी इमोशनल हो रहा है, वो जब भी रो रहा है, ही इज नॉट लुकिंग गुड, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। वरुण की अगर एक्टिंग की बात करें तो वो थोड़ी सी मुझे जेनरिक लगी है। आई नो उन्होंने अपना एक लेवल अप किया है इस मूवी के साथ, बट उनकी एक्टिंग थोड़ी सी ज्यादा जेनरिक लगी है मुझे, कुछ कुछ जगहों पे क्रिंज भी लगी है। बट आई थिंक उसके ऑपोजिट में अगर राजपाल यादव और जो वरुण की मम्मी जो बनी है, उनका जो कैरेक्टर है, उन्होंने थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग की है, तो ओवरऑल वो जो एक्टिंग का पैकेज वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा अप हो जाता है। बट व्हेन यू नो एक्टिंग की थोड़ा सा पता चलता है कि थोड़ी क्रिंज हो रही है। इवन अगर जो मुश्ताक खान है, उनका भी इसमें एक छोटा सा रोल है कि वो मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा चैंपियन था उनकी, कि शायद आई थिंक उनको भी इस मूवी में थोड़ा सा और लंबा रोल दिया जा सकता था, कि ही हैज द गुड पोटेंशियल टू डू सम गुड एक्टिंग। ओवरऑल एक्टिंग और अपलिफ्ट होती। गानों का तो आई एम नॉट श्योर कि क्या बोलूं, पता नहीं क्यों ही गाने 1-2 गाने मुझे अच्छे लगे, बट ऑन द पॉइंट पे नहीं थे, तो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। जो मैरिज वाला एक उसमें पार्ट आता है, एक सीन आता है, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लग पाया, क्योंकि उनको मिले हुए 3-4-5 दिन ही हुए हैं। मतलब जो हीरोइन के घर वाले थे उन्होंने बोला कि शादी नहीं होगी, बट हीरोइन और जो अपना वरुण धवन है वो दोनों मान नहीं रहे थे कि हम शादी करके रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे। तो वो मुझे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं कि 3-4 दिन के प्यार के लिए इतना भी क्या कर रहे हो, क्योंकि मूवी में दिखाया गया है कि वरुण धवन पहले ही बहुत सारी लड़कियों को प्रपोज कर चुके हैं, बट एकदम कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे कि इस लड़की के लिए क्यों एकदम से इतना वो हो गए। में और केमिस्ट्री हो सकती थी। वही बात, गाने ही कम कर देते यार, गाने कम कर देते, कम से कम कुछ स्क्रीन टाइम मिलता तो उसकी लव स्टोरी को, बैक स्टोरी को दिखा सकते थे और अच्छे से। इंटरवल तक तो मतलब ये मान के चलो कि मूवी शुरू में ही मतलब 10-15 मिनट के बाद तो मुझे ऐसा लगा ना, ओके रुको इतनी क्या फास्ट चला, रुको जरा रुको। मतलब 1-2 बार तो मुझे सच्ची में ऐसा लगने लगा कि अगर कोई कैरेक्टर भाग ही रहा है तो उनको बस एक
कदम भागता हुआ दिखाएंगे, कट करके आगे पहुंचा देंगे कि उसका जर्नी नहीं दिखा रहे कहीं पे भी। तो इंटरवल तक तो मूवी बहुत फास्ट चलती है। इसका जो स्क्रीन प्ले है वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, स्क्रीन प्ले राइटिंग, बट क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है उसमें एक सरदार कोप क्यों है, और वो भी इंचार्ज में। मतलब मुझे वो समझ में नहीं आया है कि क्या सीन किया उन्होंने, क्योंकि उसकी स्क्रीन पे थोड़ी और अच्छी करी जा सकती थी। और सेम सरदार कोप जब वो वरुण धवन का इंट्रोडक्शन देता है कि एक्चुअली में सत्य वर्मा कौन है, कि हाँ ये है, हाँ ये है, वो बहुत ही ज्यादा साउथ इंडियन स्टाइल लगा। इंटरवल से पहले बोलूँ तो जो वरुण धवन और जो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर है उनके बीच में जो राइवलरी सेटअप हुई है, मैं एक्साइटेड था क्लिफ हैंगर पे कि हाँ अब जाकर राइवलरी शुरू होगी, अब मैं कुछ अच्छा देखूंगा। वो राइवलरी उतनी अच्छी दिखी नहीं, स्पेशली उन पार्ट पे जब वरुण धवन जैकी श्रॉफ के एम्पायर को खत्म कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा क्विक, ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ जाके इसको खत्म कर दिया, अभी वहां जाके इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। तो मुझे वो वाला पार्ट बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि आई थिंक वो जो राइवलरी थी उसको और अच्छा बड़ा बना सकते थे, बट इन्होंने बनाया नहीं और वो मुझे उतनी अच्छी दिखी नहीं। और मुझे एक समझ में नहीं आता, इसमें दो कैरेक्टर मर गए हैं, एक पॉलिटिशियन मरा है और एक पुलिस वाला मरा है। क्यों मरे हैं कोई रीजन नहीं है। कुछ कम से कम उनके एसोसिएटेड एक बैक स्टोरी दिखा देते कि उन्होंने इतना कुछ गंदा किया है वरुण धवन के साथ या दुनिया के साथ, तो वो थोड़ा दिखा देते। उसमें एक सीन आता है जहाँ पे एक पॉलिटिशियन मरता है और वो एक बच्चे को बोलता है कि 10 रुपए ले लो, क्योंकि उसकी मम्मी मर गई थी कंस्ट्रक्शन पे, तो बोले 10 रुपए चॉकलेट खा लेना, और वो चॉकलेट लेने जाता भी है। फिर रात में कट्टू रात में वरुण धवन उस पॉलिटिशियन को मार देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। तो वो क्या करता है, वो 10 रुपए की चॉकलेट निकालता है, तोड़ता है, तो खाता है और चला जाता है। वो एक सीन बहुत अच्छा था। इवन मूवी में ना बिल्कुल शुरू में बोला गया था कि स्पेशल थैंक्स टू थलपति विजय। अब शायद क्या पता कुछ कैमियो देखने को मिल जाए, जैसे सरफिरा में सूर्या कैमियो देखने को मिला था, क्योंकि वो भी एक रीमेक थी। तो मुझे लगा शायद ये भी एक रीमेक है, तो क्या पता किसी पॉइंट पे थलपति विजय आ जाए। और अगर आ गए हैं और मैंने नहीं देखा तो फिर ये सबसे बुरा प्लेसमेंट है थलपति विजय का, कि अगर आ भी गए और ऐसा है। इसमें थोड़े से जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो मुझे एक दो जगह पे अच्छे लगे हैं, लेकिन बाकी जगह पे जो मुझे एक्शन सीक्वेंस है वो मुझे ऐसा लगा कि वो एक्शन सीक्वेंस कम है, और मैं उनको अगर फ्रेम कर दूं, रोक के फ्रेम कर दूं, तो वो एक वॉलपेपर ज्यादा बेटर हो जाता है। जो सलमान के जो एक्शन सीक्वेंस है वो थोड़े से अच्छे लगे मुझे, उनकी एंट्री थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी। बेटर देन सिंघम तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि उससे तो बुरा क्या ही होगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो मूवी ओवरऑल ओके है, बस मास एंटरटेनर ही है। मतलब एक बार को कभी होता है ना कि व्हेन यू गो एंड सी ए मूवी तो आप हूट करते हो फॉर योर स्टार, क्योंकि जो वरुण धवन का जो टाइटल आया था, टाइटल कार्ड, वो बहुत अच्छा था। उसको देख के तो पता होटिंग भी शुरू हो गई थी, एक दो जगह पे होटिंग हुई भी थी, बट आई वाज वेटिंग कि शायद कोई ऐसा मोमेंट आए जहाँ पे होटिंग रुके ही ना, क्योंकि वरुण धवन इतने बड़े प्रोजेक्ट पे शायद अब आए हैं, एक मास एंटरटेनर मूवी पे। इससे पहले अगर किसी मूवी में आया मुझे पता नहीं, बट आई थिंक बदलापुर वाज गुड, बट वो मास एंटरटेनर इतनी बड़ी नहीं थी। स्टिल ये मूवी मुझे ओके लगी है, ओके एंटरटेनमेंट लगी है। इसको एक बार देखा जा सकता है, मैंने एक बार देख ली है, आई डोंट थिंक सो मैं दोबारा इसको देखूंगा। मुझे ये भी नहीं शायद लगता कि मैं कभी इसको OTT पे वापस देखूंगा। अगर मुझे कोई और डिटेल बनाई हुई तो ही देखूंगा, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा मैंने कुछ और बात की है अपनी कुछ मूवीज के बारे में हेयर, और यहाँ पे आप इसको देख लीजिए और सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।